नमस्ते। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेन सिंह। बात करेंगे मॉर्निंग बुलेटिन की। दिन भर की खबरें आज ज़्यादातर क्राइम से रिलेटेड कुछ तो नहीं थी, लेकिन अगर क्राइम की बात करें तो रिलेटेड ही हैं, क्योंकि पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो बिना क्राइम के पाकिस्तान की खबरें अछूती नहीं रहती। उसी आधार पर अगर आज देखा जाए तो पहलगाम का जो मामला था, पहलगाम ऐसी घटना है जो झकझोर देती है और इसका रिएक्शन अब देखने को मिल रहा है। लगातार 6 आतंकियों के जो मकान थे, एक तरीके से कहें तो उनके लॉन्चिंग पैड थे, उसको नेस्तनाबूद करना भारतीय सेना ने शुरू कर दिया है। एक मकान नहीं, इनके कई अलग अलग मकान होते हैं, रुकने के लिए बंकर टाइप के बनाए जाते हैं और जितनी चिन्हित की हुई लॉन्चिंग पैड थी उस सब ध्वस्त कर दी गई हैं। कंडीशन इस समय ये है कि झेलम नदी भी अब जो है अपना रूप दिखाने के लिए तैयार है और कहा जाए तो एक एक आतंकियों ने जो बदला लिया था उसके लिए अब भारत जो बदला लेना शुरू कर रहा है वो काफ़ी दर्दनाक साबित होगा पाकिस्तान के लिए। कई तस्वीरें पाकिस्तान से निकल कर आई दिन भर, छिटपुट हर 2 घंटे के अंतर पे कहीं न कहीं ऐसा आ रहा है कि खबरें ये मिलती हैं कि फला आतंकी का घर तबाह कर दिया गया। आज दिन भर में कई आतंकियों के घर को तबाह किया गया। बिलबिलाते हुए जब अपने घर से वो भगे तब भी फायरिंग उनके ऊपर हुई और वो मार गिराए गए। बारूद की ढेर पे बना वो लॉन्चिंग पैड, सिर्फ एक गोला गिरने की भर मात्र आवश्यकता थी और गिरा और राख में तब्दील हो गया वो पूरा लॉन्चिंग पैड। ये सारी तस्वीरें हम दिखाएंगे आपको एक एक खबर के माध्यम से। रही बात अब ट्रंप की, अगर हम करें तो आजकल ट्रंप यूक्रेन और रूस के युद्ध में समझौता का एक भूमिका निभा रहे हैं और नाकाबिल साबित हो रहे हैं। फिर उन्होंने आश्वासन दिया है कि समझौता लगभग फाइनल है, युद्ध कभी भी बंद हो सकता है, लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि दोनों तरफ से कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें यूपी की क्राइम की खबरों की, तो महोबा में एक बेटे ने अपनी मां की हत्या की है और उसके साथ ही साथ गाजियाबाद के भी वो हम घटना बताएंगे जिसमें लिविंग रिलेशन में अपडेट आया है। वो भी अपडेट है क्या, ये भी हम आपको सुनाएंगे। फिरोजाबाद में एक पूर्व बसपा नेता की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी जाती है। जो बच्चा इस हत्या को देखा था वो सदमे में है, उसकी मानसिक स्थिति बहुत गड़बड़ हो चुकी है। एक तरीके से कहें तो वो चश्मदीद के रूप में है, लेकिन न वो कुछ बोल पा रहा है न बताने की कंडीशन में है। इन सारी खबरों के बारे में हम आपको दिखाएंगे, एक एक खबर एक एक स्टोरी तह तक दिखाएंगे। बन रही है हमारे साथ। बात पाकिस्तान की करें तो येलोसी पे ताबड़तोड़ जो फायरिंग हो रही है, उस फायरिंग में हमारे संवाददाता जो हैं वहाँ पर दिन भर रिपोर्ट कर रहे हैं और उनकी आंखों देखी जो घटनाएं घट रही हैं उसको तस्वीरों के माध्यम से वो दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं और किस तरीके से एक्शन हो रहा है। फ़िलहाल ये एक्शन की लाइव तस्वीरें नहीं हैं, ये कुछ घंटों बाद हम आपको दिखाए हैं, लेकिन इस तरीके की चीज़ों पर युद्ध के दौरान अगर होती हैं या फिर कोई सुरक्षा मानक के तहत होती है तो इन सारे मानकों को देखते हुए, मानकों के अनुरूप हमारा चैनल लगातार काम कर रहा है और उसी की कड़ी का एक हिस्सा है कि जो एक स्थानीय रिपोर्ट हमारे संवाददाता आशिक मीर ने दिखाई है। इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए वहाँ का माहौल।
निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। जहां पीएम मोदी एक्शन उधर का था, रिएक्शन इधर का है। कहा जाए तो एक्शन अगर पाकिस्तान ने दिखाया तो उसका रिएक्शन कुछ भयानक हो रहा है भारत की तरफ से। उस रिएक्शन का असर अब देखने को मिल रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी आज तक पहुंच रहा होगा और हम भी टेलीविज़न के माध्यम तक आप तक वो हर चीज़ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जो वहाँ पर घटनाएं घट रही हैं। और कोशिश ये भी हो रही है कि उस घटनाओं को भी हम दिखाएं आपको जो तबाह करने के लिए ऐसो गाह बना रखे थे, और उस ऐसे गाह को भारत कैसे डिस्टर्ब कर रहा है, कैसे तबाह कर रहा है। उस घर को भी देखिए तबाह होते हुए, उस लाइव वीडियो को भी देखिए, और ऐसे लोगों की भारत मदद भी ले रहा है जो उनकी मदद किए था, उनको पनाह दिया था। फिर उन लोगों की मदद के आधार पर अगर देखा जाए तो वहाँ तक पहुँचने की कोशिश की जा रही है जहाँ से वो शुरुआत किए थे, इनके संपर्क में जहाँ से आए थे। उसको अगर कहें तो लॉन्चिंग पैड तक पहुँचाने में जो मदद मिल रही है, उनका प्रयोग जो उन लोगों ने किया था एक्शन दिखाने के लिए, तो रिएक्शन में उन्हीं का मदद भारत ले रहा है और वो रिएक्शन दिख भी रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में।
भारत का ऑपरेशन आक्रमण, एक्शन की घड़ी, सजा कल्पना से बड़ी, सेना की हुंकार, पाकिस्तान से आर पार, बदला हमारा, विनाश तुम्हारा। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद अब दुश्मन को करारा प्रहार मिलने वाला है। इसको लेकर भारतीय सेना हुंकार रही है। भारतीय नौसेना का एक पोस्ट इस समय वायरल हो रहा है। पोस्ट में नौसेना ने एक्स पर लिखा है #मिशन रेडी और #एनीटाइम एनीवेयर एनीहाउ। इस पोस्ट से दुश्मन समझ सकता है कि उसका हाल अब क्या होने वाला है। इसके साथ इंडियन नेवी ने कुछ ऐसे टैग्स का इस्तेमाल किया है जो बता रहा है कि नौसेना का इरादा साफ है। पोस्टर में नौसेना ने लिखा है कि पावर इन यूनिटी, प्रेजेंस विद पर्पस। कहा जा रहा है कि क्या सर्जिकल स्ट्राइक के बाद अब नौसेना की तरफ से कोई स्ट्राइक की जाएगी। जानकारों की माने तो किसी भी युद्ध में नौसेना की अहम भूमिका रहती है। अब भारत अरब सागर में अपनी शिप को तैनात कर दे तो उस हालत में पाकिस्तान को बड़ा झटका लगेगा और उस तक ईंधन नहीं पहुंच पाएगा। कई दूसरी चीजों की सप्लाई भी रुक जाएगी। ऐसा करगिल युद्ध के समय नौसेना करके दिखा भी चुकी है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार और तीनों सेनाओं के बीच में लगातार बैठकें हो रही हैं। खुद पीएम मोदी बैठकों की अध्यक्षता कर रहे हैं। पीएम की तरफ से साफ किया जा चुका है कि एक्शन जरूर होगा। आतंकियों को कल्पना से परे सजा दी जाएगी। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब सवाल ये नहीं है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद कार्रवाई होने वाली है या नहीं, बल्कि सवाल है कि कार्रवाई कब होगी। दुश्मन डर से थर-थर कांप रहा है। उसे पता नहीं चल पा रहा कि हमला किधर से होगा, कहां होगा और हमले का प्रकार कैसा होगा, क्योंकि पाकिस्तान अपना पिछला अनुभव भूला नहीं है जब उसे भारत से तगड़ी मार पड़ी और केवल वो तिलमिला कर रह गया। बात केवल नौसेना की नहीं है। इंडियन आर्मी और एयरफोर्स की तरफ से हुंकार भरने वाली पोस्ट सामने आई है। इंडियन आर्मी न रुकने वाली है न थकने वाली है। वो दुश्मनों को पटक पटक कर मारने के लिए किसी भी वक्त, किसी भी स्थिति में और कहीं भी तैयार है। पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के खात्मे का प्लान तैयार हो चुका है। भारत पाकिस्तान तनाव के मद्देनजर भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना ने एलओसी और रणनीतिक इलाकों में अपनी तैनाती बढ़ा दी है। विशेष बल सक्रिय हैं, आधुनिक हथियार तैनात किए गए हैं और संयुक्त खुफिया नेटवर्क काम कर रहा है। तीनों सेनाएं एक साथ रणनीति पर काम कर रही हैं, जिससे किसी भी वक्त चुनौती का मुकाबला करने की क्षमता बढ़ चुकी है। तीनों सेनाओं की हालिया तैयारी की बात करें तो विक्टर फोर्स, राष्ट्रीय राइफल्स और पैरा स्पेशल फोर्स यूनिट्स को दक्षिण कश्मीर और एलओसी के पास सक्रिय कर दिया गया है। ये टीमें आतंकी घुसपैठ के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करने में सक्षम हैं। आधुनिक बोफोर्स, धनुष और K9 वज्र स्वचालित होवित्जर तोपें एलओसी पर लगातार तैनात की जा रही हैं, जो सीमा पार से हो रही गोलीबारी का सटीक जवाब देने में सक्षम हैं। मोस्ट फॉरवर्ड पोस्ट पर T-90 भीष्म टैंक और स्पाइक जैसे अत्याधुनिक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम, पिनाका मिसाइल सिस्टम को तैनात किया गया है। हेरोन और स्वदेशी ड्रोन द्वारा एलओसी के पार गतिविधियों पर 24/7 नजर रखी जा रही है। भारतीय वायुसेना ने अपने अलग अलग एयरबेस किसी भी तरह के काउंटर ऑपरेशंस के लिए एक्टिव कर दिए हैं। खासकर फॉरवर्ड ऑपरेशनल बेस सबसे ज्यादा अलर्ट मोड पर हैं। Su-30 MKI, मिराज 2000 और रफाल जैसे लड़ाकू विमान पंजाब, जम्मू और श्रीनगर एयरबेस से उड़ान भरने की स्थिति में हैं। अप्रैल-मई 2025 तक चलने वाला आक्रमण युद्धाभ्यास उत्तर और पश्चिमी सीमा पर वायुसेना की तैयारी को परखने और दुश्मन पर रणनीतिक दबाव बनाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। हिंद महासागर में भारतीय नौसेना ने अपनी तैनाती और कड़ी कर दी है, जिसका हालिया उदाहरण INS सूरत द्वारा किया गया मिसाइल परीक्षण है। समुद्री गतिविधियों और किसी संभावित पाकिस्तानी नौसेना की हरकत पर नजर रखने के लिए P-8I पोसीडियन विमान को तैनात किया गया है। युद्धपोतों की गश्त, एयरक्राफ्ट की तैनाती, अरब सागर में मिसाइल विध्वंसक और फ्रीगेट्स जैसे प्रमुख जहाजों की तैनाती बढ़ा दी गई है। INS विक्रांत को कारवार बेस पर डिप्लॉय किया गया है। दुश्मनों के लिए संदेश साफ है कि उनके सामने अब सिर्फ मौत है और जो हरकत उन्होंने पहलगाम में की है, इसके लिए उन्हें दशकों तक पछताना होगा। इसके सिवाय उनके पास अब कोई चारा भी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। फिरोजाबाद में बसपा नेता पूर्व जिला पंचायत सदस्य पप्पू कुशवाहा, इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा। कुछ बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर इनकी हत्या कर दी।
उस हत्या की एक एक तह तक हमारे संवाददाता गए, पूरी रिपोर्ट की। उसी में एक बच्चा ऐसा था जो इस पूरी घटना को देखा और गोलियों की आवाज़ सुनी। उस गोलियों की आवाज़ से पूरा इलाका दहशत में है, लेकिन उस बच्चे के दिमाग पर ऐसी छवि बन गई है कि न वो सो पा रहा है, न कुछ बोल पा रहा है, न ही वो समझने के फिराक में है कि उसके सामने है क्या। मतलब डर गोलियों की आवाज़ से इस तरीके उसके दिमाग में कौंध रही है कि वो जिंदा लाश के बराबर है। और देखिए पूरी रिपोर्ट कि हत्या हुई कैसे, हत्या के पीछे थे कौन, और इसकी आखिरी कील ठोंकने की कंडीशन में पुलिस पहुंची कहां है। दिन दहाड़े बसपा नेता की हत्या। पूर्व जिला पंचायत सदस्य पप्पू कुशवाहा की दिन दहाड़े हत्या। पहले चाकुओं से गोदा, फिर मारी गोली। घर से महज 200 मीटर की दूरी पर हत्या। गुस्साई भीड़ ने पुलिस की 3 गाड़ियां तोड़ी। फिरोजाबाद के टूंडला थाना क्षेत्र के गांव मोहम्मदाबाद जो गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज उठा। पूर्व जिला पंचायत सदस्य पप्पू कुशवाहा की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। ये वारदात कहीं और नहीं बल्कि उनके घर से महज 200 मीटर की दूरी पर बाजार क्षेत्र में अंजाम दी गई। मिली जानकारी के मुताबिक हमलावरों ने उन्हें पहले तो घेरा, फिर से चाकू से कई वार की, जिससे बसपा नेता जख्मी हो गए। जैसे ही वो जख्मी हालत में जमीन पर गिरे तो हमलावरों ने फिर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और मौत के घाट उतार दिया। गोली चलने की आवाज सुनकर दौड़े ग्रामीण। वहीं जैसे ही गोली चलने की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पप्पू कुशवाहा जमीन पर लहूलुहान हालत में पड़े थे। कुछ दूरी पर बाइक गिरी थी। ग्रामीणों की सूचना पर टूंडला एसएचओ अंजिश कुमार 3 जीप से और 30-35 पुलिस कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे। पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया। हत्या की वजह पुरानी रंजिश मानी जा रही है। चश्मदीदों का कहना है कि हमलावरों ने योजनाबद्ध तरीके से पहले फायरिंग की और चाकू से कई बार पुलिस के साथ ग्रामीणों की हाथापाई छीनी जीप। पुलिस जैसे ही पप्पू कुशवाहा के शव को जीप पे रखने लगी, परिजनों और ग्रामीणों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। देखते ही देखते मौके पर करीब 200 ग्रामीण जुट गए। परिजनों ने कहा जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक शव का पोस्टमार्टम नहीं कराए। वही सूचना पर मौके पर एसपी सिटी रविशंकर भी पहुंचे। मर्डर हुआ, पूरा क्या मामला सामने आया? देखिए, आज सुबह करीब 10 बजे थाना क्षेत्र टूंडला के मोहम्मदाबाद मार्केट से एक हत्या की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल सूचना की गंभीरता को देखते हुए हमारे आसपास के थाने और सभी सीनियर ऑफिसर्स यहाँ मौके पर पहुँचे। एक व्यक्ति पप्पू कुशवाहा की गोली लगी हुई थी, उनको तत्काल चिकित्सकीय इलाज के लिए भेजा गया, किंतु उनकी मृत्यु हो चुकी। ये अभी तक की जो जानकारी हुई थी, ये पता चला है कि इनके ही मोहल्ले में इनके घर के सामने वाले 2-3 बच्चे, उनके नाम प्रकाश में आ रहे हैं कि उनके द्वारा ये घटना कारित की गई है। दोनों सजाती हैं। पूर्व में वर्ष 2016 में जो मृतक है, इनके एक बेटे के ऊपर हत्या का अभियोग दर्ज हुआ था, जिसमें वो जेल गए थे। अभी जो प्रारंभिक पूछताछ हम लोग कर पाए हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी यहाँ पे रहे, इन्होंने बताया है कि इन दोनों परिवारों की पुरानी रंजिश चली आ रही है। उसी संबंध में आज ये घटना कारित की गई। इसमें अग्रिम जो भी वैधानिक कार्रवाई है उसके लिए एसपी सिटी के नेतृत्व में 2 टीमों का गठन किया गया है। मृतक के जो शव है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। यहाँ ग्रिल यूनिट द्वारा जो भौतिक साक्ष्य है उनको संकलित किया जा रहा है। तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत करते हुए शीघ्र ही ठोस कार्रवाई की जाएगी। क्या सर किसी को हिरासत में लिया गया? वारदात से इलाके में दहशत का माहौल। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले को लेकर परिजनों और इलाके के लोगों ने पुलिस के साथ हाथापाई भी की और पुलिस की गाड़ी को भी तोड़ दिया। एसपी सिटी रविशंकर प्रसाद ने परिवार के लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही पुलिस बल ने पूरे इलाके को घेर कर जांच शुरू की। लेकिन इन सब के परे इस वारदात को लेकर इलाके में दहशत का माहौल देखने को मिला। जनपद फिरोजाबाद के थाना टूंडला के गांव मोहम्मदाबाद में आज बसपा नेता पप्पू कुशवाहा की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना सुबह लगभग 9:30-10 बजे की है, जब वो अपने घर से बाइक पर जा रहे थे। इसी दौरान घात लगाकर बैठे हुए
लोगों ने उनकी पहले गोली मारी और उसके बाद उससे जी नहीं भरा तो चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। मौके पर उनकी मौत हो गई और मौत की जैसे ही सूचना इलाका वासियों को हुई, भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई, परिजन मौके पर आए। इलाका पुलिस जो है टूंडलागी, जब इंस्पेक्टर अंजेश कुमार तमाम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे तो उन्हें विरोध का सामना करने पड़ा। शव जो है वो अपनी गाड़ी पर रख रहे थे, लेकिन इसका इलाके वासियों ने और क्षेत्रीय लोगों ने विरोध किया और शव को छीन लिया। स्थानीय संवाददाताओं की माने तो पुलिस की गाड़ियों पर भी वहां पे तोड़फोड़ की गई, हालांकि पुलिस इससे इनकार कर रही है। एसपी श्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि पुलिस की गाड़ियों से कोई तोड़फोड़ नहीं की गई है, लेकिन पूरी घटना जो बताई जा रही है उसमें पुरानी रंजिश भी सामने निकल कर आ रही है। वर्ष 2016 में जो आरोपी लोग हैं ऋतिक, अंकित और मुकुल कुशवाहा के जो पिता थे सुभाष कुशवाहा, उनकी हत्या जो है पप्पू कुशवाहा के बेटे सूरज ने कर दी थी, जिसमें वो जेल भी गया था। हालांकि इस मामले में वर्ष 2018 में फैसला हो गया था, ऐसी जानकारी इलाका टूंडला पुलिस ने दी है। लेकिन इसके बाद भी जो बदले की भावना की आग थी वो लगातार जलती रही और इसी आग के चलते ऋतिक, अंकित और मुकुल कुशवाहा के साथ अन्य साथियों ने बसपा नेता पप्पू कुशवाहा की गोली मारकर और चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। पप्पू कुशवाहा बसपा की सरकार में जिला पंचायत सदस्य भी रहे हैं। पूरा मामला पूरे जिले में चर्चा का विषय बना रहा। दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या करने से कहीं ना कहीं इलाके में सनसनी फैल गई। एसएसपी सौरभ दीक्षित मौके पर पहुंचे, एसपी सिटी समेत तमाम आलाधिकारी मौके पर पहुंचे, पूरी घटना की जांच पड़ताल की गई। अब पूरी घटना में एसएसपी ने 3 टीमों का गठन किया है जो गिरफ्तारी के लगातार प्रयास कर रही हैं। रविशंकर प्रसाद के अनुसार अभी तक किसी को हिरासत में नहीं लिया गया, लेकिन पुलिस टीमें लगातार अपना काम कर रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नरेंद्र के साथ सौरभ उपाध्याय, इंडिया न्यूज फैजाबाद। पुरानी रंजिश में हत्या की आशंका। पप्पू कुशवाहा मोहम्मदाबाद के रहने वाले थे और उनकी उम्र करीब 55 साल थी। वो सुबह सवेरे बाइक लेकर अपने घर से बाजार की तरफ निकले ही थे कि आरोपियों ने घर से करीब 200 मीटर पर ही उन्हें घेर लिया और गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्याकांड की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि पप्पू के भाई ने 10 साल पहले आरोपी पक्ष के एक युवक की हत्या कर दी थी। तभी से दोनों परिवारों में रंजिश चल रही थी और यही वजह है कि बसपा नेता को अपने भाई के किए की सजा मौत मिली। फिलहाल पुलिस ने तत्परता से 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। इन सबके बीच इस वारदात को लेकर पूरे इलाके में तनाव का माहौल है और पुलिस हर स्थिति पर नजर बनाए हुए है। वहीं पुलिस प्रशासन का ये भी कहना है कि जल्द ही 2 आरोपियों को और गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन बेखौफ अपराधियों को कानून का डर नहीं है क्या? आखिरकार क्या वजह है जो प्रशासन के नाक के नीचे अपराधी इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं? महोबा की अगर बात करें तो कलयुगी बेटा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कलयुगी बेटे ने अपनी माँ की हत्या की, चाहे वो प्रेम की लालच में किया हो, चाहे वो नशे के लिए किया हो। लेकिन एक माँ की हत्या अगर एक बेटा करता है तो ये अफसोस भी है और एक परवरिश भी है। अगर परवरिश की बात किया जाए तो उस माँ की परवरिश ने तो कुछ कमी छोड़ी नहीं होगी, लेकिन उस नशे की लालच ने सब कुछ मिटा दिया। एक माँ के किरदार को भी मिटाने की कोशिश की गई। लेकिन देखिए, माँ तो फिलहाल नहीं है, लेकिन वो बेटा अब क्या पश्चाताप कर रहा है और क्यों हत्या करने की पूरी साजिश उसने कैसे रची और हत्या करने के पीछे उसका मकसद क्या था। देखिए इस रिपोर्ट में, फिर समझिए पूरा मामला क्या था। नशा चाहे इश्क का हो या फिर शराब का, दोनों में ही इंसान अपने होशो हवास खो बैठता है। ठीक ऐसा ही हुआ यहाँ पर। शराब की नशे में एक बेटे ने वो कर दिया जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया, जिसने उसे जन्म दिया, पाला पोषा, इस लायक बनाया कि दुनियादारी को समझ सके। उसी बेटे ने बिना कुछ सोचे समझे माँ के प्यार दुलार सबका सिला मौत दी। कलयुगी बेटे ने माँ की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। खूनी रिश्तों की हैवानी। बेटे ने माँ को उतारा मौत के घाट, हत्या कर फरार हुआ हीरा बेटा।
नृशंस हत्या से पूरे इलाके में दहशत। जानकारी के मुताबिक देर रात शराब के नशे में धुत हीरालाल ने किसी बात को लेकर अपनी मां से झगड़ा शुरू कर दिया। मां के साथ मारपीट की। जब उसका दिल इतने से भी नहीं भरा तो उसने अपना आपा खोते हुए मां रुक्मणी का गला दबाकर निर्मम तरीके से जान ली। वहीं जब वृद्धा मदद के लिए चीख और चिल्ला रही थी तो विधवा बहू विमलेश ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने उनके साथ भी मारपीट की थी। हो गई है भैया। ये तो पता नहीं सर कैसे हुई है, फोन से पता चला, सब चले आए। क्या पता चला था? कि गुजर गई। कौन थी आप? बुआ। कितने साल हो गई, उम्र कितनी थी? वही 60-65। अच्छा, कैसे जानकारी लगी थी आप? फोन द्वारा। किसने बताया? करारा में फोन आया था तो करारा वाले ने बताया। अच्छा जी, कहाँ की रहने वाली थी? ये कह अच्छा, कोई लौड़ा के पास। तो क्या हुआ था इनके साथ? ये तो सर मालूम नहीं है क्या हुआ था। जैसे पता चला कि गुजर गई, हम चले आए। अच्छा, और कोई नहीं है इनके घर से? कोई नहीं। न लड़का? कोई नहीं। आप कौन हो? हम बुआ भतीजी लगे। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। वारदात को अंजाम देने के बाद हीरालाल मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इतना ही नहीं, मृतका के भाई मंगू की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी बेटे हीरालाल के खिलाफ हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा, थाना कबरई में हीरालाल नाम के लड़के ने, जिसकी आयु लगभग 33 वर्ष है, उसके द्वारा अपनी मां की गला घोट करके हत्या कर दी गई है। शव को कब्जे पुलिस लेकर के पोस्टमार्टम कराया गया है तथा मुलजिम की गिरफ्तारी कर ली गई है। मौके पर शांति है और अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। शराब का आदी था हीरालाल। इस नृशंस हत्या से पूरे इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हीरालाल शराब का आदी था और पहले भी घर में विवाद करता रहता था। मां की हत्या जैसे घृणित कृत्य से पूरा इलाका स्तब्ध है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। फिलहाल आरोपी की तलाश में पुलिस की टीमें संभावित स्थानों पर दबिश दे रही हैं। कुछ दिनों से आप सुन रहे होंगे कि गाजियाबाद में लिविंग रिलेशन में रहने वाली 2 कपल्स ने खुदकुशी कर ली, जिसमें महिला जो थी उसका रोल क्या था और उसमें जो हत्या करने वाला है वो भी गिरफ्तार होता है। और उस पूरे कपल्स की कहानी जब आरोपी पकड़ा गया तो क्या सुना रहा है, पूरा रिपोर्ट देखिए, फिर आपके समझ में आएगा कि है क्या और हत्या हुई क्यों। एक बार फिर लव जिहाद। इमरान ने की कृष्णा की हत्या। मकान से आ रही थी बदबू, अंदर पड़ा था महिला का शव। लिव इन में रहते थे दोनों। पूरा मामला थाना ट्रॉनिका सिटी क्षेत्र के इलाचीपुर के केसी कॉलोनी का है, जहां पर पड़ोसियों ने बदबू आने पर पुलिस को घटना की जानकारी दी। मृतक महिला का नाम कृष्णा है तो वहीं उसके कातिल प्रेमी का नाम इमरान। इमरान नाम सुनते ही हर किसी के जहन में बस यही आया कि एक बार फिर से एक हिंदू बेटी लव जिहाद का शिकार हो गई। मेरी मौजूदगी इस समय गाजियाबाद के लोनी इलायचीपुर गांव में है और ये केसी कॉलोनी बताई जा रही है। यहाँ पे जो है लिव इन रिलेशन में एक अधेड़ उम्र की महिला जो है कृष्णा इनामुल उर्फ फजलू के साथ रहती थी और उस महिला की यहाँ पे हत्या कर दी गई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस जो है घटनास्थल पर पहुंची और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लगातार यहाँ पे जो है इस तरह की अवैध कॉलोनी है और यहाँ बहुत सारे लोग दिल्ली से आके रह रहे थे। जो उसका पार्टनर है महिला का, वो बता रहे हैं फजलू, वो फरार हो गया है और पुलिस यहाँ पे अभी छानबीन में जुटी हुई है। डीसीपी ग्रामीण ने भी यहाँ पे मौके पे मुआयना किया है। सभी पहलुओं पे पुलिस जांच कर रही है और जो अधिकारी हैं वो बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये लिव इन रिलेशन के कारण जो है ये महिला विधवा बताई जा रही थी। विधवा महिला है जो कि इसके साथ फजलू के साथ लिव इन रिलेशन में रह रही थी। संतोष चौहान, इंडिया न्यूज, लोनी, गाजियाबाद।
लिव इन रिलेशन में थी महिला, घर से आई बदबू तो खुला खौफनाक राज। पुलिस ने 24 घंटे में मामले का खुलासा किया। वही हत्याकांड की जानकारी पुलिस को पड़ोसियों ने तब दी जब उन्हें घर से बदबू आ रही थी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो घर में केवल महिला की लाश पड़ी थी और उसका प्रेमी इमरान फरार था। वहीं जब पुलिस इस पूरे मामले की जांच गहराई से शुरू करती है तो पता चलता है कि इमरान इस मकान में अपने चाचा के साथ रहता था, जो कि 1 महीने से नहीं आया और आरोपी भी कई दिनों से फरार चल रहा था। पड़ोसियों ने दी थी पुलिस को सूचना। वहीं पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि महिला अक्सर इस घर में इमरान से मिलने के लिए आती जाती रहती थी। महिला किराएदार अपने पहले पति से तलाक लेकर इमरान के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। मृतक कृष्णा की उम्र 40 बताई जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि महिला तकरीबन 8 महीने से एक किराए के मकान में अपने प्रेमी के साथ रह रही थी। बताया जा रहा दोनों रह रहे थे, अलग अलग समुदाय के हैं, क्या मामला था और किस तरह हत्या की गई, क्या कुछ खुलासा मिल कर? दिनांक 24/4/25 को थाना टोनका सिटी पर एक सूचना आई। एक कमरा है जिसमें से ब्लड टाइप का कुछ चीज़ निकल रही है। इस सूचना पर तत्काल थाने की फोर्स मौके पर पहुंची। वहाँ उसके मालिक को बुलाया गया और ताला तोड़ा गया, उसमें से बदबू आ रही थी। तो वहाँ पर देखा गया तो एक महिला की लाश पड़ी हुई थी। तत्काल उसमें पंचायतनामा कराया गया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। फिर उसका एड्रेस पर उसको ट्रेस करने की कोशिश की गई। पता चला ये महिला दिल्ली की रहने वाली है और एक विधवा महिला है जिसका वहाँ पर एक इमरान नामक व्यक्ति जो किराए पर रह रहा था, उसके यहाँ इसका आना जाना था। जब और गहराई से छानबीन की गई पता चला कि इमरान जो है उसका इनसे संबंध था और इमरान के नाम पे उसके जो मृतका है उसके लड़कों ने उसके खिलाफ तहरीर दी थी और हत्या का मुकदमा कायम किया गया था। फिर इमरान के लिए एक टीम लगी, इमरान को पकड़ा गया। इमरान से जब पूछताछ की गई बताया कि मैं काफ़ी दिनों से इस महिला के साथ संबंध में था और उस महिला के साथ अलग जा कर के कहीं रह कर के मैं रहना शादी करना चाहता था। महिला इसके लिए तैयार नहीं थी। इसी गुस्से में आकर के मैंने उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने इस हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए महज 24 घंटे के भीतर ही मामले का खुलासा कर दिया। आरोपी इमरान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि आरोपी ने पहले महिला का गला दबाया और जब उसकी सांसें थम गई तो कंबल में लपेटकर कमरे में छोड़कर भाग गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। देश विदेश की पूरी खबरों के साथ और इंडिया में क्या हलचल रहा, पाकिस्तान की एक एक गतिविधि, भारत का रिएक्शन, अमेरिका की अगली चाल क्या है, रूस और यूक्रेन में हो क्या रहा है और भारत क्या जवाब दे रहा है कश्मीर को। झेलम भी इस समय पाकिस्तान को झिलाने के लिए तैयार है और यूपी में इस समय क्राइम का ग्राफ क्या है या फिर कहें हलचल किस लेवल का है, क्योंकि इस समय प्रेमिकाओं का अभाव लग रहा है, कम हो गया है, क्योंकि खबरें कम आ रही हैं कि प्रेमिका अपने पति को परेशान कर रही है पत्नी के माध्यम से, या प्रेमी कहीं अपनी प्रेमिका को परेशान कर रहा है कि अपने पति को कैसे डिस्टर्ब करो। तो इन सारी खबरों का अपडेट हम लगातार आपके सामने अपनी टीम के साथ लेकर पल पल में अपडेट के साथ उपस्थित होते रहे हैं और होते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। जल्द किसी अपडेट के साथ हाजिर होते हैं। नमस्कार।